अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मज़े में हूँ। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें मैं डाल दूँगी मटन, आधा किलो के करीब है। ये देखें, आधा किलो मैंने मटन लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 2 छोटे कटे हुए प्याज, 1 चम्मच अदरक का और 1 ही चम्मच लहसुन का, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, और ये जो आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा है ना, ये हल्दी है, बारीक बारीक, ये भी कटर की मदद से मैंने काट लिया। ठीक है, ये सब कुछ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये सब कुछ इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे हमारे मसाले, जो कि हैं 1 टीस्पून छोटा वाला नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च। हम इस टाइम पे ना सिर्फ इतनी सी डालेंगे क्योंकि हमने बाद में भी थोड़ी सी डालनी है जब हम अलग से प्याज फ्राई करेंगे। ठीक है, यखनी के लिए इतनी सी काफ़ी है। ये मैं डाल दूँगी। और एक ही दालचीनी का पीस, 2 से 3 लौंग, और कुछ ही 3 से 4 काली मिर्च के पीस। बस ये सब कुछ शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ज़्यादा सारा पानी डालेंगे क्योंकि हमने यखनी बनानी है। इतना सा काफ़ी होगा। हाँ जी, तो ये देखें, इसमें हमने सब कुछ डाल लिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। हाँ जी, तो ये देखें, मैं अब चूल्हा बंद करने लगी हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए, इसकी सारी अंदर से गैस निकल गई है। अब ना मैं इसे खोल लूँगी। हाँ जी, तो ये देखें जी, हम इसे गोश्त को अलग कर लेते हैं और यखनी अलग। हाँ जी, तो ये देखें, मैंने ना गोश्त अलग कर लिया और यखनी अलग कर ली है। ये देखें, यहाँ पे घी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। हल्के से ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि इसका कलर ना डार्क ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए जी, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और अब ये जो गोश्त है ना,
सब कुछ इसके अंदर ही है, अदरक भी, लहसुन भी, और जो मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्ची काट कर डाली थी ना, वो सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ना ये 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून नमक का लिया है, 1 पहले डाला था और 1 अब ये सही हो रहा जाएगा। 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे खुश्क धनिया है, उसे मैंने पीस लिया। ठीक है, और ये दड़ा मिर्च, ये सब कुछ इसके साथ हम डाल देंगे। हाँ जी, ये देखो, कितनी प्यारी शक्ल हुई है, कितना अच्छे से ये ना फ्राई हो रहा है। ये देखो, हमारा मटन भी अच्छे से गल गया है। हाँ जी, तो ये अब यखनी है जो ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। चलिए, अब हम इसको ढक देंगे और बॉईल आने तक छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखें, मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल आ गया था, चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसे ढक देती हूँ। एक मिनट बाद देखते हैं कि क्या है। हाँ जी, तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि कैसी है हमारा पुलाव। अभी हम इसे फिर से ढक देंगे। ये देखें, बुलबुले बन रहे हैं इसके अंदर। 5 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद मिलती हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो यहाँ पे हम फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखें, हमने चावलों को दम लगा दिया था। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार के फिर हम डिश आउट करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये देखें, दम पे लगाने से पहले ना मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर दिया था। हाँ जी, तो ये देखें, हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।